6 साल बाद मैं पहली बार अपनी पहचान छिपाकर घर लौटा। जैसे ही घर के बाहर पहुंचा, मैंने देखा कि मेरी पत्नी एक आदमी के साथ खड़ी बात कर रही है। दोनों को साथ देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। मुझे लगा कि शायद उसने मेरी गैर मौजूदगी में नई जिंदगी शुरू कर ली है। मैं बिना कुछ कहे वापस जाने ही वाला था कि तभी उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी। वह बोली, सेठ जी, मैं दोबारा किसी के साथ अपना घर नहीं बसाऊंगी, चाहे 6 साल बीत जाए या 60 साल। मैं अपने पति का इंतजार करना नहीं छोड़ूंगी। मेरे लिए मेरा पति आज भी वही है और हमेशा वही रहेगा। उसकी यह बात सुनकर मैं वहीं ठहर गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि इन 6 वर्षों में उसने मेरा इंतजार कभी छोड़ा ही नहीं। मैंने धीरे से उसका नाम पुकारा। उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें भर आईं। अगले ही पल वह दौड़कर मेरे गले लग गई। 6 साल पहले मैं अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे के लिए बेहतर भविष्य बनाना चाहता था, इसलिए अपनी सारी जमा पूंजी उसे देकर अकेला दूसरे शहर काम शुरू करने निकल पड़ा। जाते समय मैंने उससे वादा किया था कि एक दिन कामयाब होकर लौटूंगा और उसे हर खुशी दूंगा, लेकिन किस्मत ने अलग ही मोड़ ले लिया। कारोबार शुरू करने के कुछ समय बाद भूकंप आया और मैं मलबे में दब गया। घर तक खबर पहुंची कि शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सदमा मेरी पत्नी सह नहीं पाई और उसकी समय से पहले ही डिलीवरी हो गई। मेरी जान तो बच गई, लेकिन उस हादसे में मेरी याददाश्त चली गई। मुझे अपना अतीत, अपना